पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। कपिल, गवर्नर साहब ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब एक खुशखबरी मैं तुम्हें देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बंजारे आए हैं। क्यों ना हम अपने टेंट में चलकर उनका डांस देखें? अच्छा, यानी कि खुशी भी है और जश्न का इंतजाम भी है। डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी मां की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर
मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हेलो, कौन जेलर साहब? अजी आप तो जानते हैं कि जोर से बोले बिना दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, समझ गए ना? तो जरा जोर से बोलिए। लीजिए, गवर्नर साहब से बात कीजिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कपिल, मैंने राष्ट्रपति जी से मुन्ना के लिए बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीवा की सजा माफ हो जाएगी। छतर सिंह और डीएसपी कृपाल सिंह से मिले हुए हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, आज मैं वापस आ रहा हूं, आते ही चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा। सर, फिर भी तुम एक काम करो, मुन्ना को वहां से ले आओ और अपने पास रखो ताकि उसकी जान को कोई खतरा न होने पाए। थैंक यू सर। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार आप हमें रोकेगा मत। लेकिन ये सब किस लिए? मुन्ना के लिए, जीवा के लिए और उस नेता को सजा दिलाने के लिए जो राक्षस से भी ज्यादा कमीना है। लेकिन इसके लिए तुमने भूख हड़ताल को ही जरूरी क्यों समझा? सुना है सर, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो दूर दूर तक जाती है। देखो किसका फोन है। हेलो सर, पार्टी प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इनको क्या काम आ गया? हेलो, कारे छत्तर सिंह, मंत्री बनते ही तेरे को और कोई नहीं, वही जेल का बच्चा मिला ताकत दिखाने के लिए। हो चोर साला, अपने तो बदनाम है ही, सारी पार्टी को ऊपर से बदनाम कर दिया। अरे वो बचवा तो जेल में पैदा हुआ, वो तो इस युग का किशन हो गया, किशन, और कंस तेरे को ही बनना था। कालू, तू कोई चंदा मामा नहीं है। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तब देख रहे कलुआ, अगर तूने हफ्ता के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये घोर अनर्थ तूने क्यों किया है, तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। ये आपने क्या किया सर? आप कुर्सी बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए। लेकिन भाईजान ने यह फैसला बहुत अच्छा किया है कि मुन्ना भी अब इनके साथ सरकारी क्वार्टर में ही रहेगा। दूसरा फैसला ये किया है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां रहेंगे। हम लोग भी?
अंकल जाओ पीछे करो उन सबका। बहुत मुश्किल से इनको यहां तक ला सका हूं। भगवान इनकी रक्षा करना। मैं इनको तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूं। भगवान इनकी जरूर रक्षा करना। अंकल अंकल आंटी अंकल आप कहाँ हैं अंकल 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 हे भगवान, तुमने अचानक इसे कहां से भेज दिया। इसने तो ममता को जगाकर मुझे इतना सुख दे दिया जितना मुझे जीवन भर में नहीं मिला था। कौन हो तुम? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे ले जाने आई हूँ। तुम्हारा इस पर ज्यादा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। मुन्ना, बेटा उठो, चलो। मैं जेलर कपिल सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ। सर, मुन्ना और लिसा की जिंदगी खतरे में है। उनको फौरन पुलिस फोर्स और डॉक्टर चाहिए। और वो लोग हैं?